हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग। जो आपका चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसको हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे फिनिश करेंगे और साथ में कंसेप्ट भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चंस होने वाला है ये सारा का सारा सवाल आपके किरण पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। और ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमटीएस का है, स्टेनोग्राफर का है और फिर आपका सीएचएसएल का है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके पूरे के पूरे कंसेप्ट को। तो अगर कंसेप्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमारा होता है वो आपका कितने तरह का क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछा जाता है। तो पहला अगर हम लोग बात करें कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसमें सबसे पहले आपका लेटर बेस्ड होता है। क्या होता है भाई? लेटर बेस्ड आपका टाइप्स होता है। दूसरा आपका नंबर बेस्ड होता है। ठीक है, नंबर आपका बेस्ड होता है, क्योंकि जब तक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देखोगे नहीं तब तक मामला समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस को किस टाइप से बनाना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा यहाँ पे और बनाने में काफी ज्यादा आसानी भी हो जाएगा। ठीक है, लेटर बेस्ड हो गया, नंबर बेस्ड हो गया, एक होता है आपका शिफ्ट बेस्ड। ठीक है, शिफ्ट बेस्ड आपका क्वेश्चंस होता है। चौथा जो क्वेश्चंस होता है जो आपका होता है कोडेड इन फिक्सियस लैंग्वेज। ठीक है, फिक्सियस लैंग्वेज होता है। देखो ये सारा का सारा टाइप्स जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बनेगा तभी जब पूरा का पूरा ट्रिक आपको समझ में आएगा। तो ये तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो गया आपका। इसमें भी आपके दो तीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें भी आपके दो तीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये दोनों आपका सिंगल टाइप हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बनाने से पहले हम लोगों का इसमें अल्फाबेट का काफी ज्यादा महत्व रहता है। अल्फाबेट का जो चैप्टर है आपका उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है और उसका दो चीज अगर तुम याद कर लोगे तो दो चीज के बाद मुझे नहीं लगता किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला जो है आपका उसको हम लोग कहते हैं पोजीशंस ऑफ लेटर। क्या कहते हैं? पोजीशंस ऑफ लेटर आपको याद करना है। ठीक है, दूसरा जो आपको याद करना है वो है आपका अपोजिट लेटर आपको याद करना है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और पोजीशंस ऑफ लेटर कैसे याद करेंगे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे और अपोजिट लेटर को एक सेंटेंस में याद कर लेंगे। इस बात की गारंटी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और ये चीज जो है वो सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में ही काम नहीं देगा, आपका सीरीज में भी काम देने वाला है, क्लासिफिकेशन में भी काम देने वाला है, एनालॉजी जिसका चैप्टर हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में समाप्त किया, पूरा टाइप्स वाइज हम लोगों ने समाप्त किया है, उसमें तो खासकर काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका लेटर बेस्ड हो गया, नंबर बेस्ड हो गया, दो तीन टाइप इसमें भी है, वो अभी हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चंस पे समझ में आ जाएगा। नंबर आपका बेस्ड होता है, फिर आपका शिफ्ट बेस्ड होता है, फिर आपका कोडेड इन फिक्सियस लैंग्वेज होता है और फिर पोजीशंस ऑफ लेटर होता है जो आपका ट्रिक है कि कैसे क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे पोजीशंस ऑफ लेटर के बारे में, वो तो आप याद कर लोगे क्योंकि ABCD करके सारा का सारा दिया रहता है और इसका नंबरिंग आपको पोजीशंस याद करना है। ABCDE, F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो ये पोजीशंस याद करने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो एक बार में आपको याद हो जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26 ये होता है। ठीक है, हम लोगों ने बुक में एक फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला नहीं बेसिकली ये 5 का टेबल होता है जिसको हम लोग इजोटी कहते हैं। ठीक है, इजोटी कहते हैं। देखो ई का पोजीशन 5 पे है, बोलोगे हाँ सर, जे का 10 पे है, ओ का 15 पे है, टी का 20 है और ये 25 है। आगे जा नहीं सकता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास अल्फाबेट में 26 ही होते हैं, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो एक ये तरीका है याद करने का। दूसरा, आप ए से लेकर ई तक एक सेक्शन में याद कर लो, एफ से लेकर जे तक याद कर लो, या फिर आप 11 से 15, 16 से 20 और 21 से आपका 25 याद कर लो। ये दो तरीका है कि आपका इजोटी के हिसाब से याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। दूसरा कि अपना नाम लिखकर याद करना विद इन सेकेंड, आपको सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। फैमिली में जितने लोग हैं या फिर आपका कोई क्रश रहा है या फिर कोई क्रश रही है तो आप उसका भी नाम लिख के क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम कुणाल गुरु है तो मैं यहाँ लिखूंगा और के का पोजीशन 11 होता है, यू 21 होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, जी का 7 होगा,
U21, R18 और फिर U21, ये भी आपको याद हो जाएगा। और ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है कि अगर 10-15 नाम अगर एक पेज में लिख लो और एक बार पोजीशंस देख के लिख लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में याद भी होता चला जाएगा, कोई इशू होने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपका तरीका हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका अपोजिट लेटर होता है। ठीक है, क्या होता है? अपोजिट लेटर होता है। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस आता है, लव उफ बाई सटजी आज मन, पीके CX DW और JQ आता है। ठीक है, अब इसमें तुम अगर देखोगे तो जो भी आपका सेंटेंस है, जो भी आपका वर्ड्स है, वो वर्ड्स लगभग डेली यूज का वर्ड्स है, आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई इशू होने वाला है नहीं। अच्छा, वर्ड्स में क्या खेल है कि आप देखोगे तो इसका अपोजिट जो लेटर है वो क्या है? आपस में इमीडिएट नेवर है। ठीक है, जो आपस में इमीडिएट नेवर है यही इसका अपोजिट लेटर होने वाला है। ठीक है, एल का ओ हो जाएगा, बी का ई होगा, यू का एफ हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, एस का एच है, आई आर है, टी जी है, ए जेड है, एम एन है, और फिर आपका पी के है, सी एक्स है, डी डब्ल्यू है और आपका जे क्यू है। ठीक है, तो लव उफ बाई सटजी, सटजी मतलब ये वाला सट होता है ना, तो SHIRT कर देंगे और लास्ट में जी लगा देंगे, तो सटजी आज मन, ए जेड को आज पढ़ सकते हैं, MN को मन पढ़ सकते हैं, पीके भाई, पीके एक मूवी आई थी ना आमिर खान की, है ना, और अगर इसको केपी कर दो तो कमला पसंद हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, कमला पसंद, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना, तो कोई इशू होने वाला है नहीं। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को याद कर लीजिएगा। पहला पोजीशंस ऑफ लेटर, दूसरा आपका अपोजिट लेटर। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा जाएगा कुणाल, है ना, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज, आपसे अगर बोला जाएगा कि सर इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज कुणाल इज रिटेन एज, कुणाल इज रिटेन एज LVOB और M, देन व्हाट इज द कोड ऑफ राहुल। मतलब क्या कि किसी निश्चित कूट भाषा में अगर कुणाल को LVOBM लिखा जाता है तो उसी भाषा में राहुल को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे सवाल पूछेगा। करना कुछ नहीं है, जो भी आपसे सवाल पूछेगा ये आपको पैटर्न दिया गया है और इस पैटर्न के हिसाब से हम लोग करेंगे क्या कि दोनों को पैरेलल लिख लेंगे। ठीक है, एकदम पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी फालतू की बातें नहीं है। ठीक है, LVOB और M लिख लेंगे तो के का पोजीशन 11 हो जाएगा, ये 12 होगा, ये 21 होगा, ये 22 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा। समझ रहे हो बात को? बोले गुरुजी बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन भाई सुनो एक मिनट, आसान सा सवाल मैं ये नहीं कर रहा, ऊपर से अगर नीचे आओगे तो +1 कर रहा है, नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो आपका -1 कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, बस आपको पैटर्न देखना है कि भैया पैटर्न में क्या किया गया है, और जो पैटर्न में किया जाएगा वही आपको आगे वाले क्वेश्चंस में करना है, कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो R के बाद क्या हो जाएगा S, A के बाद B हो जाएगा, H I U B L और M, ये इसका सही आंसर हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो मेन मुद्दा का बात अब करते हैं। ये जो +1 किया है, कहीं पे +1 कर सकता है, कहीं पे +2 कर सकता है, कहीं पे +3 करेगा, +4 +5 +6 +7, ये टोटल 17 तक अभी तक देखा गया है कि मतलब 17 13 तक 13 तक, +13 भी कर सकता है किसी लेटर में, -13 भी कर सकता है किसी लेटर में, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, जैसे ये प्लस किया है वैसे ये माइनस भी कर सकता है, कभी कभी ऑड नंबर भी आपका यहाँ पे प्लस माइनस करता है, 1 3 5 7 9 11 करके ये आपका प्लस माइनस कर सकता है किसी भी लेटर में, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि डायगोनली अपोजिट आपका अरेंज कर देगा, जैसे CAT दिया गया है तो यहाँ TAC लिख देगा, देखो ये डायगोनली अपोजिट है कि नहीं, विकर्णवत उल्टा है कि नहीं, तो इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकता है। इन सारे चीजों को एक तरीके से ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपने समझ ली। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस हमारा पहला वाला आपका सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्या किया गया है ये आपको बताना है, और भाई साहब ये सवाल SSC 10+2 मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड C एवं D परीक्षा के लिए 31/1/2016 में पूछा गया था।
अब ये 2016 में पूछा गया था, इस बात पे मत जाइएगा, इस क्वेश्चंस के टाइप्स को देखना है, क्योंकि टाइप्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भैया। टाइप्स नहीं देखिएगा तो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनने वाला, हमेशा फंस के रह जाओगे। लिखा क्या है कि डेंजर, DANGER, ठीक है भाई। चलिए इसको लिखा है 11, फिर क्या लिखा 8, फिर क्या लिखा 21, फिर क्या लिखा 14, फिर 12 और फिर आपका 25 लिखा है। आप बोलोगे गुरुजी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने याद किया है पोजीशंस ऑफ लेटर, लेकिन कहीं भी इसमें डी का पोजीशन तो ये नहीं दर्शाया गया कि भाई ये 11 है, ये तो 4 होता है, ये तो 1 होता है, ये तो 14 होता है, ये तो 7 होता है, ये 5 होता है, ये 18 होता है। तो ऐसा क्या किया गया होगा जो ऐसा अरेंजमेंट आपका निकल के आ रहा है? तो देखो करना कुछ नहीं है, हम लोग को एक कॉमन टर्म ढूंढना है कि भैया ऐसा कोई ऐसा नंबर, स्पेशल नंबर तो होगा ना, तो सारे में कॉमन ऐड कर दिया गया होगा। देखो 4 से 7 ले आया गया है, मतलब क्या है, कितना कितना यहाँ पे प्लस किया है, अगर तुम देखोगे तो 7 प्लस कर रहा है। यहाँ 1 से 8 गया है, 7 प्लस कर रहा है। 14 से 21 गया है, 7 प्लस कर रहा है। यहाँ भी 7 प्लस कर रहा है, यहाँ भी 7 प्लस कर रहा है, यहाँ भी 7 प्लस कर रहा है। मतलब सारे में देखा जाए तो 7 कॉमन है जो ऐड कर रहा है, जो क्या कर रहा है भाई, ऐड कर रहा है। ये आप भी कहोगे, कोई इशू नहीं, लेकिन ये बात 7 ऐड करने का नहीं है। आपका इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन था कि ये डायरेक्टली जो इसके सामने जो फ्रंट ऑफ ईच अदर है, लेटर और नंबर डी और 11, तो सामने सामने सबका प्लस करते चला गया। कभी कभी होता क्या है कि ये डी का रिलेशन आपका 8 से निकाल देगा, ए का रिलेशन 11 से निकाल देगा, अच्छा एन का रिलेशन 14 से निकाल देगा, जी का रिलेशन 21 से निकाल देगा। मतलब ये क्रॉस करता चला जाएगा दो दो लेटर को लेके, है ना, दो दो लेटर को लेके ये क्रॉस करता चला जाएगा। या फिर ये डायगोनली डी का यहां से रिलेशन होगा, आर का यहां से रिलेशन होगा। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा, या तो ऑल्टरनेट करके डायगोनली अपोजिट करेगा, या फिर कंप्लीटली डायगोनली अपोजिट करेगा, मतलब विकर्णवत उल्टा करने वाला है, या फिर सामने वाले से रिलेशन रखेगा। तो ये सारा टाइप्स जो है ना, एक क्वेश्चंस में आपको पूरा दिमाग का नटवर्क खोल के रखना पड़ेगा कि भाई साहब ये सारा टाइप्स इसमें लग सकता है, विद इन सेकंड आप बना लोगे सवाल को, ठीक है। चलिए तो ये आपका करेगा तो 7 प्लस करेगा, तो हम लोग भी यहाँ पे 7 प्लस करेंगे। अच्छा 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 होगा, तो 10 वाला ऑप्शन चला गया। ए में 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 होगा, ये 10 वाला ऑप्शन चला गया। अच्छा सी है आपका 3, 3 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और दोनों जगह 10 है। एच 8 और 7 15 होता है, ये 16 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो एक क्वेश्चन से आपका सारा टाइप्स लगभग क्लियर होता चला जाएगा। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा भाई, शेयर करना तो भूलिएगा ही मत। दूसरा सवाल है कि एक विशिष्ट कोड में नंबर को ये लिखा जाता है, उसके बाद बैरेन को ये लिखा जाता है, तो रबर को क्या लिखा जाएगा। सवाल मैंने आपको बताया था लेटर बेस्ड होगा, नंबर बेस्ड होगा, शिफ्ट बेस्ड होगा, कोडेड इन फिक्सियस लैंग्वेज होगा, ये सारा का सारा सवाल है। अब सबसे पहला चीज आपको ये देखना है कि आप दिमाग क्या लगाओगे कि आपने ही तो कहा था, आपने ही तो कहा था कि सर जो भी आपका लेटर या नंबर दिया गया है उसको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। और 1 5 6 8 9 7 3 3 6 3 3 6, तो एन का संबंध 1 से, यू का संबंध 5 से, एम का संबंध 6 से, बी का संबंध 8 से, ई का संबंध 9 से, और आर का संबंध 7 से। यही होगा, आप ही बोले थे। आप बोलोगे कि भैया हम ही बोले थे ना गुरुजी, आपने ही कहा था। तो यहाँ तो कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज दिमाग लगाना कि ये जो नंबर लिखा गया है, ये जो आपका बैरल लिखा गया है, इस दोनों का जो लेटर है भाई, सुनना ध्यान से, इस दोनों का जो लेटर है वही लेटर यहां भी अवेलेबल है क्या, सेम लेटर अवेलेबल है क्या, बोलोगे है। कैसे, कैसे भाई, आर देखो यहां है, आर देखो यहां है, यू देखो यहां है, यू देखो यहां है, बी देखो यहां है, बी देखो यहां है, बी देखो यहां है, बी देखो यहां है, ई देखो यहां है, आर भी है। मतलब टोटल लेटर आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तब इसको क्या कहते हैं भाई, शिफ्ट बेस्ड कहते हैं या फिर सिंबल बेस्ड कहते हैं, दोनों में से कुछ भी कह लो, बात आपका बराबर है। तब क्या होगा, तब होगा NUMBER, नंबर अगर लिखा गया है 1 5 6 8 9 7, तो पहले वाले का पहला कोड, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा और छठे का छठा कोड हो जाएगा।
ऐसा होता है, ठीक है। तो रबर का हमको क्या बताना है, RUBBER, रबर आपको बताना है। आर का कोड क्या होगा, बोलोगे 7 होगा, 7 सब में कॉमन है। अच्छा, यू का कोड क्या होगा, बोलोगे 5 होगा, 5 यहां नहीं, 5 यहां नहीं, इस दोनों में 5 है। बी का कोड क्या होगा, बी का कोड आपका होने वाला है 8 हो जाएगा, 7 5 8 यहां नहीं है, आंसर हमारा यहां हो जाएगा। और ये CHSL में पूछा गया था सवाल है, CGL में भी ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाता। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा तो कमेंट भी जरूर से करिएगा। रिस्पांस कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर कुछ और आप सोच रहे हैं, तो ये कमेंट से पता चलेगा, तो एक बार कमेंट जरूर से करिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे वाला जो सवाल है, लिखा है एक विशिष्ट कोड में हार्म्स को ये लिखा जाता है तथा फ्लूट को आपका ये लिखा जाता है, तो वाउंड को क्या लिखा जाएगा। आप एक बात बताओ, HARM और S, ये लिखा रहा HARM और S, ये 8 है, 11 है, 81 है, 31 है, 9 है। क्लियर है। अब बोलोगे यहां जो वर्ड दिया गया है, लेटर दिया गया है, ये तो ना तो यहां है ना तो यहां है, ये आपके मन में होगा। तो ऐसा क्या किया गया है, तो अल्फाबेट का ध्यान से सुनना, एक और टाइप आपके नजर में आ गया। अभी तक 4 टाइप समझ चुके हैं, पहले वाले में 3 4 और ये 5वां टाइप है। ध्यान से सुनना, अल्फाबेट का ओरिजिनल पोजीशन, अल्फाबेट का ओरिजिनल पोजीशंस यहां पे तुम देखोगे तो एच का पोजीशन 8 होता है, बोलोगे हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। ए का 1 होता है, आर का 18 होता है भाई, एम का 13 होता है भाई, एस का 19 होता है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन लिखा है अल्फाबेट का। कभी कभी होता क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन लिखा जाता है, समझ रहे हैं बात को, ओरिजिनल पोजीशन। तो भैया वाउंड का भी तो वही लिखा जाएगा, 21 नहीं, 21 नहीं, 17 नहीं, आंसर हमारा 23 हो जाएगा। एक बार में पकड़ लोगे कि भाई आखिर ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल है, देखोगे अब लिखना जरूरी नहीं, यहीं से क्वेश्चन को समझते हैं, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ट्रम्प है, ग्रीन है और आपको ग्रंट का बताना है। तो देखो भाई, जी यहाँ, जी यहाँ, आर यहाँ, आर यहाँ, यू यहाँ, यू यहाँ, एन यहाँ, एन है, टी यहाँ, टी यहाँ। तो कहोगे ये तो सिंबल बेस्ड है, ये तो शिफ्ट बेस्ड है भैया। तो जी को क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया, 7 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो आंसर हमारा यहाँ। देखो विद इन सेकंड सवाल बना कि नहीं बना, तो समझने भर टाइम लगता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, बाकी तो हम लोग खुद से देख लेंगे। चल, फ्रेम टॉवेल वार्म लिखा है, डब्ल्यू यहाँ, ओ ओ आर और आर भी है, एम है, एम भी है। डब्ल्यू को भाई साहब क्या लिखा जाएगा, तीसरा है तो 8 लिखा जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, आंसर हमारा यहाँ होगा। ये पूछा हुआ सवाल है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि विशिष्ट कोड भाषा में फ्यूमिक को 6211393 लिखा जाता है, तो स्टीम को ये लिखा जाता है। तो भैया प्रॉप को क्या लिखा जाएगा, देखो प्रॉप पी यहाँ है, पी तो यहाँ है नहीं, मतलब ये वाला ट्रिक इसमें लगेगा नहीं। सिंबल बेस्ड पहचानने का तरीका समझ में आ गया, शिफ्ट बेस्ड पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया। आगे आ जाइए। एफ का पोजीशन बोलोगे 6 होगा, यू का पोजीशन बोलोगे 21 होगा, एम का पोजीशन बोलोगे 13 होगा, आई का पोजीशन 9 होगा भैया, सी का पोजीशन 3 होगा। अभी मैंने कहा है कि ओरिजिनल पोजीशन पे क्वेश्चन देगा और उसी क्वेश्चन को आपको बनाना है। भैया पी का कितना बोलोगे 16, तो हटा दो ना ये सारा का सारा चीज, 18 का सवाल है। बोलो हाँ या ना, एकदम सवाल है बवाल और कोई दिक्कत है नहीं। आगे आ जाते हैं, लिखा है लिंक्स को 93210 लिखा जाता है, तो क्रोमा को ये लिखा जाएगा। तो इस भाषा कोड में रॉक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भैया लिंक्स के बारे में बोला है, लिंक्स क्रोमा, तो आर यहाँ है, आर यहाँ है, ओ यहाँ, सी यहाँ, सी यहाँ, के यहाँ, के यहाँ, एस यहाँ, एस यहाँ। बोलो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। तो आर अगर देखेंगे तो आर यहाँ है, तो सेकंड यहाँ पे लेटर है, तो 4 होगा, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, आंसर हमारा यहां। एलिमिनेट करो ऑप्शन को, ठीक है। चलिए कार्लो, फ्यूमस लिखा है, मोंटे लिखा है, कार्लो लिखा है, ठीक है। सी यहाँ, सी तो कहीं और है नहीं, तो एफ का पोजीशन 6,
यू का पोजीशन 21, एम का पोजीशन कितना 13, ई का 5 हो जाएगा, एस का 19 होगा। बोलो भाई रियल है या नहीं? सी का 3 होगा, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां है। ऑप्शन विद इन सेकेंड बना कि नहीं? बोलो हाँ। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। आ जाइए, लिखा है डी को 3 लिखा है, जी को 6 लिखा है। देखना भाई, जब भी अल्फाबेट के लेटर का रिलेशन जब भी नंबर से दिया गया हो, जब भी नंबर से दिया गया हो, तो उसमें हो सकता है कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ गुणा किया जाए, कुछ स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ये सारा का सारा चीज। डी बराबर 4, जी बराबर 6 लिखा है। ठीक है, सॉरी 3 है ना। बोलोगे सर डी का पोजीशन तो 3 होता है, ये तो बेवकूफ बना रहा है भैया, ये तो 4 होता है, ये तो 7 होता है। तो 4 को 3 लिखा, 7 को 6 लिखा, समझे? एक घटा दिया गया। तो एफ यू एन, एफ का पोजीशन 6 होगा तो 5 लिखेगा, 21 होगा 20 लिखेगा, 14 होगा 13 लिखेगा। सबको जोड़ेगा तो जोड़कर कितना 38 आ जाएगा। भाई साहब नंबर बड़ा हो तो गुना भी कर सकता है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि नंबर अगर बड़ा हो तो गुना भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट मेरे से पूछा है, प्रेसिडेंट मेरे से पूछा है, PRESIDENT है ना, PRESIDENT आपको बताना है। ये इसका पोजीशन क्या होता है भाई? 16 होता है। देखो देखो देखो, ये 15 आएगा, ये 18 होता है, 17 आएगा, ये 5 होता है, ये 4 आएगा, ये कितना होता है? एक बार फिर से लिख लो, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और फिर ये 18 हो जाएगा क्योंकि ये एस का 19 होता है। आई का क्या होगा? 9, तो यहाँ 8 हो जाएगा। डी का 4 तो 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 5 तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। ये जोड़ना है आपको, ये जोड़ना है। तो देखो कि 7 5 12 है ना, 7 5 12 5 17, ठीक है, 17 8 25, 25 8 आपका 33 हो जाएगा, 33 3 36, 36 4 40, 40 3 43 और 9 52, मतलब 2 यहाँ कैरी करेंगे हम लोग 5। 2 वाला ऑप्शन है ही नहीं भैया, 2 वाला ऑप्शन है ही नहीं, कहीं ना कहीं तो गलती हुआ। 7 5 12, 12 5 17, 17 और 8 25, 25 और 8 आपका कितना 33 और 3 36, 4 40 और 3 43, 43 43 और 9 52 होगा ना। यही तो P 16 था तो 15 मैंने लिखा है, 18 था, 18 था तो 17 लिखा है। अच्छा ये आपका 5 नहीं 4 होगा। 51 यहाँ पे होगा भाई, क्या होगा? 51 होगा। तो एक यहाँ लिखेंगे, 5 कैरी करेंगे, एक है किसी के लास्ट में, एक है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो कभी कभी टाइप समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन टाइम कहाँ लगेगा? जोड़ने में लगेगा। तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक जैसे मैंने अपनाया है वहां पे आप अपना सकते हो, ऑप्शन को देख सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, टाइम आपका बच जाएगा। क्लियर है? आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल है, यदि स्मोक को 81643 के रूप में लिखा जाता है, प्रैंक को ये लिखा जाता है, तो रोज को क्या लिखा जाएगा भाई? तो एक बात बताओ, आर यहाँ है तो आर यहाँ भी अवेलेबल है, ओ है, ओ है, एस एस ई ई, बन गया काम। आर का पोजीशन 2 यहाँ पे है, इसके हिसाब से 2 यहाँ है, ये दोनों चला जाएगा। ओ का कोड क्या होगा भाई? 6 हो जाएगा, ओ का कोड 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा 8 है, लास्ट वाले से मिला लेते हैं। ई का क्या हो जाएगा? 3, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ। ये सीजीएल का सवाल है, मैंने बोला था ना सीजीएल में भी वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे आ जाइए, आगे लिखा है क्लीन को 14, ये लिखा है भाई, देखना जरा ध्यान से, CLEAN, ठीक है। ये 14 है, ये 1 है, ये 5 है, 12 और 3, ठीक है, ये आपका लिखा गया। और अगर ब्लो के बारे में बात करें, BLOW के बारे में, तो 23 15 122 लिखा गया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया भैया? जोक के बारे में कि क्या होगा। तो एक बात बताओ, जे यहाँ है तो जे तो ऊपर वाले में है नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्टमार्टम करना पड़ेगा हम लोगों को क्वेश्चन का, ठीक है, तो करना पड़ेगा। तो देखोगे सी का पोजीशन 14 होता नहीं, लेकिन एन का 14 होता है, एन का 14 होता है भाई। तो लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से कनेक्ट किया,
दैट इज कॉल्ड डायगनली अपोजिट। मैंने कहा था डायगनली अपोजिट, याद है, जिसको हम लोग कहते हैं भाई विकर्णवत उल्टा। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, सी का 3, ए का 1, एल का 12, ई का 5। आइए ना, इस पे ज्यादा टाइम क्यों गवा रहे हैं। ई का 5 हो जाएगा, 5 यहाँ नहीं यहाँ नहीं। जे का 10 हो जाएगा, 10 तो यहाँ नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है। सवाल मजेदार है या नहीं है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, समझ रहे हो, वही सारा सवाल है। चलिए आगे लिखा है, इगर को 51759 के रूप में लिखा जाता है तो कैडेट को क्या लिखा जाएगा। तो ई का 5 पोजीशन है, ए का 1 है, जी का 7 है, ई का 5 है, आर का 9 लिखा है। अब जरा ध्यान से देखना, सुनो सुनो ध्यान से देखना, ई ए जी ई आर। अच्छा, ई का 5 है, ए का 1 है, 5175 और ये 18 होता है। 5175 और ये 9 लिख दिया है भैया। इसको क्या किया है, 1 + 8 करेगा तो 9 हो जाएगा। मतलब 2 डिजिट का जो भी नंबर होगा उसको क्या करने वाला है, उसको दोनों को जोड़ के सिंगल बना देगा। ठीक है, CADET 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये 20 होता है तो यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि 2 + 0 करेंगे तो भाई 2 ही तो होगा ना। ठीक है, 2 ही तो होगा, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ। टी को 2 लिखेगा तो सी का 3 हो गया, ए का 1 हो गया, 4 5। 5 के बाद ये टी को 7 कैसे लिख रहा है, टी को 7 कैसे लिख रहा है, टी, ये अगर आर का लिखा 9, आर का लिखा 9, 1 मिनट रुक जाओ, तो ये तो 2 होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 3 1 4 5, 3 1 4 5, 3 1 4, 3 1 4 5, 3 1 4 5, ये गलत हो जाएगा। 3 1 4 5 0, 3 4, ये नहीं होगा। या तो 7 या तो 0, तो 7 या 0 का टेका पोजीशन अगर ये क्या है 2 + 0, तो ये तो 2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 + 8 होगा तो ये 9 होगा। अगर 1 × 8 होता तो 8 होता ना, यहाँ भी तो 8 होता। तो इस दोनों में से ऑप्शन एक बार देखना पड़ेगा, देख लेना क्या ऑप्शन होगा, मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, मैं देखूंगा। देखना क्या है, यहाँ तो 2 ही होना चाहिए। 3 1 4 5 2। अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट और वॉवेल का भी कुछ सवाल ऐसा होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट और वॉवेल पे भी देखा जाए तो कोडिंग करेगा तो ए से कोडिंग करेगा, क्योंकि वॉवेल होगा तभी तो यहाँ पे कोडिंग कर सकता है 7 या 5 या 0 करके। ठीक है, तो या तो ये क्या हो सकता है, या तो ये 2 ही होगा और कुछ होगा नहीं, तो इसको ऑप्शन को सही भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक, 3 1 4 5 2 ही होगा। आगे आ जाइए, एक बार मिसप्रिंट होगा, एक बार देखना पड़ेगा बुक में, हो सकता है मिसप्रिंट भी हो। ठीक है, डॉन को क्या लिखा गया, 3 4 5 लिखा गया। अब आ जाइए यहाँ, डॉन DON को क्या लिखा गया, 3 4 5 लिखा गया। डी का पोजीशन 4 होगा, इसका 15 होगा, इसका 14 होगा। ठीक है, आगे आ जाइए, ROM रोम को क्या लिखा गया, 6 4 1 2 होगा। देखो तो आर यहाँ है, यहाँ भी ए, यहाँ यहाँ एन, यहाँ एन, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ OM। बात तो बराबर है, हम लोगों को कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि ये सिंबल बेस्ड है। आपका आर का कोड 6 होगा, 6 सारे में कॉमन है। ए यहाँ दे के रखा है तो A1 होगा, A1 यहाँ नहीं है। एन का कोड क्या होगा, 5 होगा, तो 6 1 5, ये नहीं होगा। अच्छा, अब क्या होगा, डी का कोड 3 ये पता है, ओ का कोड क्या होगा भाई, 4 होगा, तो 4 सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं। ये भी CGL 2019 का सवाल है, 24 नंबर सवाल। क्लियर है, जो बुक में है वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात और कि ये जो बुक है आपका किरण वाले का, ठीक है, ये 12,950 प्लस जो क्वेश्चन है उससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जो बिल्कुल अपडेट है, न्यू वर्जन है आपका बुक का, बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं, लिखा है क्या कि AU को क्या लिखा है भाई,
ए यू को 21 लिखा गया है और ई डबल जी को क्या लिखा गया है 245। तो आपको बताना है बी ए के ई को क्या लिखा जाएगा, यही तो बताना है। अच्छा, ए का पोजीशन 1 होता है, यू का 21 होता है, दोनों को गुणा करेगा तभी ये होगा। ये 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा, तीनों को गुणा करेगा, 7 पचे 35 और 35 पचे 7 सत्ते 49, 49 पचे कितना भाई 245। यहाँ पे 2 गुणे में 1 गुणे में 11 गुणे में 5 होगा, ठीक है। 11 पचे 55, 55 दूनी कितना भाई 110। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है सही, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं 26 नंबर वाले सवाल पे। एन को क्या लिखा है 28 लिखा है। अच्छा, ओ आर ई को क्या लिखा है 76 लिखा है। तो आपसे पूछ रहा है पी ए एल ई को क्या लिखा जाएगा। तो एन का पोजीशन 14 होता है, 14 से 2 में 14 को 2 से गुना करेगा तो 28 होगा। अच्छा, ओ आर ई जो लिखा हुआ है वो 76 होगा। कैसे, ये 15 है, ये 18 है और ये आपका कितना है भाई 5। 15 दूनी 30 प्लस में 36 प्लस में 10, 30 36 66 प्लस में 76, सबको जोड़ दिया है। पोजीशंस का दोगुना करके क्या कर रहा है सबको जोड़ दे रहा है, ठीक है। 16 दूनी 32 प्लस में 2 प्लस में 24 प्लस में 10, 2 2 4 4 4 8, 8 लास्ट में किसके हैं तो ऑप्शन नंबर 1। सीजीएल 2019 का सवाल है। आगे आ जाइए। आगे वाला जो सवाल है, किसी कूट भाषा में YOGHURT को क्या लिखा गया 251578211820 लिखा जाता है। तो डेवलप को कैसे लिखा जाएगा। Y का पोजीशन बोलोगे सर 25, O का पोजीशन बोलोगे सर 15, G का पोजीशन 7 बोलोगे, H का पोजीशन 8 बोलोगे, U का 21 बोलोगे, R का 18 बोलोगे, T का 20। मतलब ओरिजिनल जो अल्फाबेट का जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पे काम कर रहा है ये सारा का सारा, ठीक है। तो डेवलप डी का पोजीशन कितना हो जाएगा 4, ई का 5 हो जाएगा 4 5 22 45, 22 यहाँ नहीं बाकी सब जगह है। इसका 16 हो जाएगा, यहाँ नहीं, इसका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब 22 होगा तो 22 के बाद 5 होगा और 5 के बाद का क्या होगा भाई 22 के बाद 5, 5 के बाद 12, तो 45 22 51, 45 22 51 और 12, ऑप्शन नंबर 3। 45 22 51 12 5 12 15 और आपका 16, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ओरिजिनल पोजीशन है, इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। आगे चलिए। आगे हमारा 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है लिखा है एक कूट भाषा में क्लाइमेक्स को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में रिजाइन को क्या लिखा जाएगा। तुम देखो ना, सी का 3 है कि नहीं, यहाँ पे एल का 12 है कि नहीं, आई का 9 है कि नहीं, एम का ये है कि नहीं। तो एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, आर का 18 होगा ना तो 19 वाला ऑप्शन पहले चला गया, ई का 5 होगा, एस का 19 होगा, जी का 7 होगा, एन का 14 होगा। यही तो ऑप्शन लग रहा है। 13 वाला तो होगा नहीं, जी का यहाँ पे 7 है तो 6 होगा नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा सही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, एकदम एक एक चीज क्लियर है, ठीक। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। रूटीन को ये लिखा गया तो उसी भाषा में वैकल्प को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो आर का 18 है, वो 15 है, सब बराबर है, वही ओरिजिनल पोजीशन लिख के रखा है। ई का 5 है, भी का 22 है, ये नहीं होगा। 22 5 8 9, 22 5 8 9, 22 5 8 9, ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है। एल का 12 होता है, 11 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। आगे अगर चलेंगे सवाल में तो 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है। लैमिनेट को ये लिखा गया है तो सिस्टमिक को आपका क्या लिखा जाएगा। तो एस का 19, वाई का 25, एस का 19, ई का एस का आपका कितना हो जाएगा 19 25 19 20, 19 25 19 20, 19 25 19 20 18 है, ये नहीं होगा, ठीक है। सी का 3 सारे में कॉमन है, आई का इसमें नहीं है, ये 8 है, ये 9 होगा।
एम का आपका कितना होगा 13, ये 14 होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा यही तो बचा। जितना स्पीड में आप फाइंड आउट कर सकते हो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं। अभी हमारा नंबर वाला क्वेश्चन बाकी है, सिंबल बेस्ड हमने ज्यादा देखा है, लिटर वाला भी हम लोगों ने कम देखा है। ठीक है, 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस बाकी है, तो एक बार आप जैसा रिस्पॉन्स करोगे कमेंट में, हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर आते हैं और उसमें पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ये एसएससी एमटीएस जो भी आपका स्टेनोग्राफर है, सीजीएल है, ये सारे के लिए बहुत हेल्पफुल सेशन होगा, मुझे पता है। सेशन एक बार पसंद आया होगा, एक बार शेयर जरूर से करिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।